मेरी 5 मालकिन थी। वो पाँचों जब मुझसे अपनी मसाज करवाती तो मेरे मालिक कंधों पर थपकी देकर शाबाशी देते और मैं भी काम में छूट जाता। लेकिन एक रात मालिक जरूरी काम से शहर से बाहर चले गए। तो उस रात पांचों मालकिन को जब मैं बारी बारी, मेरा नाम मोहन है, मैं एक बड़े बंगले में काम करता था। वहाँ मैं हर तरह का काम करता था, जैसे खाना बनाने से लेकर साफ सफाई और पांचों मालकिन की जी हजूरी। उस बंगले में मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे यह काम करना ही पड़ रहा था। सुबह होते ही पांचों मालकिन ऑर्डर देने लग जाती थी। मोहन कहाँ हो, तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ, भूख लग रही है। मैं मालिक के लिए ग्रीन टी बना रहा था और मेरा मालिक एक अय्यास इंसान था। उसने अपने घर में 5 लड़कियां अपनी अय्यासी के लिए रखी थी, जिनकी सेवा करने के लिए मुझे इस बंगले में रखा गया था। मेरे मालिक बहुत अमीर इंसान थे, लेकिन वो शादी नहीं करते थे। इस बंगले के पांचों कमरों में अलग अलग कमरे में लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। इस वक्त घर के अंदर मैं ही एक नौकर था और मैंने इस बंगले के बारे में सुन रखा था कि यहाँ की सारी लड़कियां बेहद चालाक हैं। यह नौकर को हमेशा परेशान करती हैं। जो भी नौकर आता था वो इस कदर परेशान करती थी, युवा 2-4 दिन में ही भाग जाता था। लेकिन मैं मजबूर था। घर में 4 जवान बहनें थी और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नौकरी हर सूरत पर करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और लड़की वाले को दहेज चाहिए था। इसलिए जब मुझे इस बंगले में नौकरी की ऑफर आई और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, तो मैंने फौरन से हाँ कर ली। लेकिन जैसे मैं सारी बातें करके बंगले से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नजर आया जो इसी बंगले में दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वो कहने लगा, तुम इस बंगले में काम करने आए हो? तो मैंने कहा, जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, ऊपर वाले की पनाह, इस घर में मालकिनों से मुझे देखो, बस 10 दिन इस बंगले में काम किया हूँ और अब अपनी तनख्वाह लेने जा रहा हूँ। ये लड़कियाँ नहीं, ये आफत की पुड़िया हैं, पुड़िया। ये सुनकर मैं पहले तो कुछ डर का शिकार हुआ, लेकिन फिर मन की बात दिमाग में आई तो इस शख्स की बात पर मैं काम नहीं जमा। अगले दिन मैं पहली बार काम पर आया तो उन पांचों की कम उम्र की हसीनाओं को देखकर तो मैं अपने पलके झुकाना भूल गया था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है, लेकिन ये सब की सब बहुत ज़्यादा हसीन है और कमाल की थी। मैं उन दिनों जवानी के इस दौर पर था कि अपने अंदर की बेचैनी ज़्यादा ही महसूस होती थी। उसमें खुश मिजाज भी थी और देखने में मैं नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें भी करनी आती थी, इसलिए अपनी पांचों मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। कम दिनों में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तमाम लड़कियों आपस में बिल्कुल एकता करके रहती हैं और नौकरों की छुट्टी करवा देती हैं। तभी तो मेरी सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सबकी बदतमीजी को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वो मुझ पर भरोसा करने लगे तो मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता, तभी मैं वहाँ पर काम कर सकता था। वरना ये सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भागकर उनके काम किया करता था, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाल दी थी। वो पांचों सुबह नाश्ते पर मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को पास्ता खाना था तो दूसरे को सैंडविच और तीसरे को पोहा। मैं तो सुनकर ही चौंक कर ही रह गया था, लेकिन ये था कि मैं काम में बहुत तेज था। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ते बनाए। मेरे तेज काम करने पर उन पांचों के मुंह हैरत से खुले रह गए। मैंने जल्दी से उनका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और कहा, और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर भी जारी हुए थे। सभी कहने लगी, हमारे कमरे की सफाई अच्छी तरह से करना, और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग खाने की फरमाइश थी। मैं काम बहुत तेजी से करता था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी। दोपहर के खाने में भी जब सबने अपनी पसंद की चीज़ देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैं शिकायत का कोई मौका ही नहीं छोड़ता था। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो, मेरे कमरे में मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं उसके कमरे में चला गया और कपड़े प्रेस करने लगा। साथ साथ उसके हुस्न का अंदाजा भी बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, आप बहुत ही अच्छी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मैं जिस मालकिन के कमरे में जाता उसकी तारीफ़ें शुरू कर देता था और वो खुश हो जाती। जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सभी बीवियां मुझसे राजी रहने लगी हैं
तो मेरा कंधा थपथपाते हुए मुझे शाबाशी देने लगता और कहता कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं उनके पीछे भी उन लड़कियों को राजी ही रखूं। अब मैं ये करता कि जब भी मैं किसी मालकिन के कान से उसके कमरे में जाता था तो उसके कान दूसरे मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ चौथे नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिल ही गया था। वो मुझसे कहने लगे कि मोहन, मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तो मैं कुछ हैरत का शिकार हुआ था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी जिंदगी में ये तूफान आएगा। मैं तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने वॉशरूम की मुलायम लंबे काले घने बालों का चूड़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ही खामोश थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को याद दिलाया कि मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैं मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू कर दी, साथ ही बातें करनी शुरू कर दी जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सभी लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच कहूँ तो पांचों मालकिनों में आपकी बात ही कुछ और है। क्या घने लंबे रेशम से मुलायम बाल हैं आपके, और आपकी आंखें तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। लेकिन हकीकत तो ये थी, वो पांचों की पांचों मालकिन अपनी खूबसूरती में एक मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसका कलेजा तो बहुत ही नरम था। मैं समझ गया था कि वो मेरी तरफ से पिघल गई है। मैंने कहा, ऊपर वाला झूठ न बुलवाए, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें बंद करना ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ साथ मैं उसके दिल में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है, तुम्हें क्या मालूम है मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबक बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते डरते उससे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको ये सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर कैसे आई? यह एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन उस लड़की की नम आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैंने उससे पूछ लिया। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी और वो कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती। ये कहकर उसने एक ठंडी आहें भरी थी। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने बालों से पीछे झटक दिया और कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा कि वो अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में धक्का सा लगा था। आज रात मालिक को इसी के कमरे में आने की बारी थी। वो सुबह से ही बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो पांचों लड़कियों में बस एक वही 5वें नंबर की मालकिन तैयार थी, लेकिन वो चुप चुप और खामोश थी, जबकि सुबह तक तो वो बहुत ही चहक रही थी। अगली सुबह जब मैं किचन में गया तो वहाँ ये 5वें नंबर की मालकिन रो रही थी। मुझे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और यह सब देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर भी फीकी पड़ गई थी। वो मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। मैं तो जैसे पत्थर हो चुका था। उसका चेहरा उसके साथ किए गए सारे जुर्म की कहानी चीख कर बता रहा था, जैसे जलती हुई सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल यूं था, सीने में धड़कना ही भूल गया था। वो मैं नहीं जानता था, मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई थी। मैं पहले यह इरादा किए हुए था कि इन सब मालकिन के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा करूंगा, और जब वह एक दूसरे से लड़ेंगी तो मैं तमाशा देखूंगा। लेकिन अब मैं इतना इरादा बदल चुका था, वह लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने यह नोट करना शुरू कर दिया कि मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता है तो सुबह से लड़कियां सिसकियों से रो रही होती थी। एक बार किचन में काम कर रहा था, तभी मुझे बाहर से लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किस बात पर उस लड़की पर भड़क रहे थे। उसके चेहरे पर मैं जख्म का निशान देख चुका था। खुद ब खुद ही मेरे कदम किचन के बाहरी तरफ उठने लगे थे। हालांकि मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम हमारे घर के मामले को ना देखोगे, ना ही बोलोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उस 5वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ा कर रहे थे। कहने लगा, सर किया धरा बेकार हो गया, तुम्हारी वजह से लड़कियों में भी बगावत पैदा हो रही है। वो मेरे सामने जुबान चलाने लगी हैं। जब तक तुम नहीं थे उन चारों लड़कियों की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाए, लेकिन वो मालिक से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था उसे देखकर लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेंगी।
उस लड़के की आंखों के गुस्से को देखकर मैं तो डर ही गया था। मालिक कहने लगा, अपनी नज़र नीचे करो वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि नज़र उठाने के भी काबिल नहीं रहोगे। लेकिन वो बिल्कुल निडर होकर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी नज़र झुकाई तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर जाने लगा और कहने लगा, आज तेरा वो हाल करूँगा कि सुबह तक अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाओगी। ये सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पाँव में गिर गई और कहने लगी, इसे कुछ मत कहना, आपको जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ़ कर दो, हम आज से आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। यह सब मैंने पहली बार देखा था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझे और भी राज पता चलने लगे। अगली सुबह मैं बगीचे की तरफ निकल गया था कि पौधे में पानी दे सकूं, तो 5वें नंबर की मालकिन बगीचे में बैठी रो रही थी और दूसरे नंबर की मालकिन से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि ऊपर वाले मेरी यह सजा खत्म कर दे, मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वो कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी। यह तुम तो जानती हो, अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी, इसलिए इस आदमी से मदद मांग रही थी। लेकिन जो कुछ इसने मेरे माँ बाप के इलाज के बदले में मांगा था वह एक गुनाह की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। कोई भी मर्द कभी भी बिना किसी मकसद के औरत का एहसान नहीं करता। औरत की मदद बिना किसी वजह की नहीं करता। जो हर जाना वह उससे मांगता है वो इसकी इज्जत होती है। जिस माँ बाप की खातिर मैंने इस आदमी के हाथ खुद को बेच दिया था वो माँ बाप भी मर गए। बीमारी से नहीं, मेरी बर्बादी का सुनकर मर गए। लेकिन मैं इस चीज़ की सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वो लड़की सिसकियों के साथ रोते हुए कह रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। मैं समझ गया था कि ये मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के यहाँ चली आई थी। बाकी 4 लड़कियाँ भी ऐसी इसी मजबूरी के तहत यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरे गुलाम हो, मैं जो चाहूँ तुम लोगों के साथ कुछ भी करूँ, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई थी। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी। मैं जब छुट्टी मांगी तो वो कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे नौकर हो जिसे ये लड़कियाँ बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं बस अपनी बहन की शादी के दिन छुट्टी ली थी। जैसे ही बहन विदा हो गई अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया। हालांकि मेरी माँ मुझसे कहती रही 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, नौकरी का सवाल है, अगर मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी ली तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर आप क्या करोगे? मैं एक गरीब फैमिली से था, इसलिए उन लड़कियों की मजबूरी को मैं अच्छी तरह से समझ सकता था। पैसा न होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं जब बंगले पर पहुंचा तो मालिक मुझसे कहने लगा कि अभी तुरंत वह दूसरे शहर किसी काम से जा रहा है और वो 2 दिन बाद ही वापस लौटेगा। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 2 दिन बाद मैं शहर वापस आऊँगा तो उन्हें सऊदी अरब भेजने की तैयारी भी कर लूँगा। मैं जानता हूँ उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी वो हर चीज़ की आदी हो चुकी हैं। ये कहते हुए वो अपना बैग लेकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। मैं तो यूँ था, मेरे कानों में सीटियाँ बजनी शुरू हो गई थी। अब तक वो आदमी लड़कियों के साथ खुद जुल्म कर रहा था और अब उन्हें सऊदी अरब भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैं बारी बारी से मालकिनों के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो सभी कमरे से बाहर आ गई। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया। मेरी बात सुनकर वो 5 लड़कियां बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। फिर मैंने उन सभी लड़कियों को एक प्लान बताया और वो प्लान ये था कि वॉचमैन मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसके आज रात के खाने में नींद की दवा डाल दी थी। खाना खाते ही वो गहरी नींद में सो गया तो मैंने 5 लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया। लेकिन वो सभी परेशान थी और मुझसे कहने लगी कि वो कहाँ जाएंगी, उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं उन सभी लड़कियों को मेरे घर पर छोड़ दिया। फिर वापस बंगले पर गया और यहाँ आते ही मैं शोर मचा दिया कि उन 5 लड़कियों ने मेरे और वॉचमैन के खाने में नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह से मैंने रोना धोना मचाया था कि मुझ पर किसी को भी शक नहीं हुआ। ये सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में मालिक की गाड़ी का पूरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब मुझे यह खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और सारी लड़कियों को वापस बंगले पर ले आया। और आज इस बंगले में वो 5 लड़कियां आज़ाद तौर पर सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी हैं।
और मैं यह सब सोचकर बहुत खुश हूँ कि आज मैंने 5 बेगुनाहों की जान बचाई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।